हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस नए चैप्टर में हम पहला टॉपिक जो आज पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है बार ग्राफ। हम बार ग्राफ के बारे में थोड़ा समझेंगे, होता क्या है, थोड़ा उसकी हम बेसिकली हम फंडामेंटल समझेंगे ताकि हमें आगे जब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करें तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है। अब ये जो स्टैटिस्टिक आपका चैप्टर है ना, इसमें मेनली तीन तरीके के ग्राफ आप पढ़ोगे। एक तो बार ग्राफ जो आप आज हम डिस्कस करेंगे, बार ग्राफ, है ना। एक होता है आपका हिस्टोग्राम और एक आपका होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, ये डिटेल में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अब अगर आपको जल्दी देखना है कुछ चीज तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तीनों चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है डिटेल में और उनके क्वेश्चंस वगैरह भी सब सॉल्व करा। ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, तो अब हम आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे व्हाट इज बार ग्राफ। बार ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज या फिर बेसिक चीज आप बोल लो बार ग्राफ से रिलेटेड ये है, जो कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि बार है इसमें, है ना, इसमें बार है। तो बेसिकली बार ग्राफ में जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि बार होते हैं। तो ये जो बार होते हैं ना, ये सेम विड्थ के होते हैं। सेम विड्थ, तो जो चीजें हैं ग्राफ में वो मैं समझाता जा रहा हूँ पहले। तो ये जो बार होते हैं ये सेम विड्थ के होते हैं और कॉन्जिक्यूटिव बार्स में मतलब एक बार से दूसरे बार के बीच में गैप होता है। गैप बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव बार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक बार के बाद जो दूसरा बार आएगा उसके बीच में गैप होगा। ठीक है। तो ये इस तरीके के बार ग्राफ होते हैं। जैसे इसका मैं हल्का सा आपको ऐसे बताता हूँ, ऐसे होता है ना। ये मान लो ये एक बार है, ये जो दूसरा बार है उसके बीच में गैप होगा। तो ये दूसरा बार है, मान लो इनको मान के चलो ये सेम विड्थ के हैं। मैं तो भी ऐसे रफली बना रहा हूँ ना, पर ये जो बार है ये विड्थ जो है, इनकी विड्थ मतलब इनकी जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई है ये सेम होती है। तो यहाँ नहीं दिख रही सेम, पर सेम होती है ना, सेम विड्थ की होती है। और इनकी हाइट अलग अलग होती है, ऐसे कुछ भी छोटा बड़ा, है ना। तो ये जो इसी को बोलते हैं बार ग्राफ। तो ये जो हाइट होती है ना, ये जो हाइट होती है ग्राफ की, ये जो बार की जो हाइट है, जैसे इसकी हाइट यहाँ तक है ना, इसकी हाइट यहाँ तक है, इसकी हाइट थोड़ी यहाँ तक है, इसकी हाइट यहाँ तक है, इसकी हाइट यहाँ तक है। तो ये जो बार की जो हाइट है, ये जो बार की जो हाइट है, ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कोई भी ऑब्जर्वेशन की। कि भाई हम ऐसे यहाँ लेवल करेंगे ना, जैसे 0, 5, 10 कुछ भी, तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है ऑब्जर्वेशन की। जो भी ऑब्जर्वेशन हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देख रहे हैं उसकी ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। जो इसकी लेंथ है, इसकी जो हाइट है बार की, वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है ऑब्जर्वेशन की। और ये आपका एक्सिस होती है जहां पर हम नाम लिखेंगे भाई जो भी चीज की फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटी ऐसे इस तरीके के बार ग्राफ होते हैं। जो चीज आपको समझने वाली है वो ये दो चीजें हैं कि एक तो सेम विड्थ के होते हैं और दूसरा एक बार से दूसरे बार के बीच में ये देखो ये गैप है ना, ये गैप होता है। ठीक है। तो ये बार ग्राफ होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी तरीके की डेटा को। अब वो किस टाइप के डेटा हो सकते हैं वो हम अब एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बार ग्राफ को लेके। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी। ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं हम डायरेक्ट। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, ये लिखा हुआ है 70 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू द स्कूल एज गिवन बिलो, ड्रॉ बार ग्राफ। तो क्वेश्चन आप समझ गए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कह रहे कि 70 स्टूडेंट है एक लोकेलिटी के, वो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब अलग अलग चीजों से स्कूल जाते हैं। कोई कार से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई स्कूटर से जाता है, कोई बाइसिकल से जाता है, कोई रिक्शा से जाता है। 70 स्टूडेंट टोटल। तो ये 70, ये इनको आप ऐड करोगे ना, 70 ही स्टूडेंट है। 4 + 24 + 11 + 20 + 8, ये 70 स्टूडेंट है। तो 4 कार से जाते हैं, 27 बस से जाते हैं, 11 स्कूटर से जाते हैं, 20 बच्चे साइकिल से जाते हैं और 8 रिक्शे से जाते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को हमें बार ग्राफ में बना के दिखाना है। बताओ कैसे बनाओगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, बार ग्राफ में हम बार बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, कोई नहीं, आप विजुलाइज कर लेना चीजों को। तो ये आपका बार ग्राफ का एक्सिस बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो वाई एक्सिस है इसमें हम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस साइड ऐसे बनेगा। और इस साइड ये जो नीचे एक्स एक्सिस है इस पे हम बनाएंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अब देखो हम पहले ना यहाँ पर आप लेबलिंग कर लेंगे फ्रीक्वेंसी की। ये 4, 27 ऐसे चल रहा है ना, तो हम 0 से अगर शुरू करें, 0, है ना,
5, 10, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा तो स्पेस कम कर दी मैंने, बस आप समझ जाओ। 5, 10, 15, 5-5 का गैप लेके आप फ्रीक्वेंसी बना लो। 20, ये 27 तक है तो आपको 30 तक तो बनाना ही पड़ेगा। 30, ठीक है, मैक्सिमम 27 है ना। तो ये होगी फ्रीक्वेंसी। अब जैसे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ बनाएंगे अब हम। तो कार में नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है, 5 से नीचे आएगा हल्का सा, तो ऐसे। तो ये कार को रिप्रेजेंट करेगा, कार। यहाँ लिख सकते हो आप कार, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप कार। तो ये जो विड्थ होगी ग्राफ की, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो ग्राफ की जो विड्थ होगी, बार की जो विड्थ होगी वो सेम होगी। तो सेम इसी साइज का बनाते रहना और एक गैप होगा बीच में। सेकंड बस का बनाते हैं, बस में कितने स्टूडेंट है 27, तो 27 यहाँ होगा, 25 से हल्का सा ऊपर, ये आपका होगा 27, 27। आप ये मान के चलो कि सेम विड्थ के, सेम चौड़ाई के ग्राफ है। मैं तो ऐसे रफली बना रहा हूँ ना, आप तो स्केल वगैरह से बनाओगे। स्कूटर में 11, तो 10 से हल्का सा ऊपर हो गया, 10 है, 10 से हल्का सा ऊपर 11, ये हो गया आपका स्कूटर। ये लिख लो, आप चाहे तो यहाँ नीचे लिख लो, अब यहाँ नीचे जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ इस पे ही लिख रहा हूँ बस। और ये क्या है, स्कूटर, स्कूटर, ठीक है, मेरे पास ये नीचे जगह नहीं है ना। उसके बाद बाइसिकल आपकी कितनी है 20, तो 20 एग्जैक्टली यहाँ कहीं होगा ये। और देखो मैं गैप भी दे रहा हूँ बार के बीच में, है ना। ये दो क्राइटेरिया होते हैं ना भाई। बार ग्राफ का क्राइटेरिया क्या होता है, एक तो ये जो इनके विड्थ है सेम होनी चाहिए, वो जब आप स्केल से बनाओगे एकदम सेम विड्थ के बनाओगे। और दूसरी बात क्या होती है कि गैप होना चाहिए, जैसे कार और बस इनके बीच में गैप है ना, सब में गैप चल रहा है, तो ऐसे बनाते हैं बार ग्राफ। तो ये कार हो गई, यही लिख देते हैं इसमें भी, ये कार का भी यही लिख देता है, कार बस स्कूटर। और बाइसिकल का ये 20 एग्जैक्ट, ये हो गई आपकी बाइसिकल। उसके बाद रिक्शे के 8 यानी 10 से हल्का सा कम होगा, तो ये 10 ये रहा फ्रीक्वेंसी, और उससे हल्का सा नीचे होगा ये 8, तो ये आपका हो गया रिक्शा। तो ये बन गया बार ग्राफ, ये बन गया आपका बार ग्राफ बन गया। अब देखो आपको दोनों तरफ से सोचना आना चाहिए। यहाँ तो देखो दोनों तरफ से सोचना मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये आपको डेटा दे रखा था, ये डेटा दे रखा था, उससे हमने ये बार ग्राफ बना दिया। अगर आपको ऐसे बार ग्राफ दे रखा होता तो आप डेटा के क्वेश्चन पूछ लेता, तो वो भी बताने आनी चाहिए आपको। जैसे भाई अभी यहाँ पर तो ये डेटा दे रखा कि भाई कार से 4 बच्चे जाते हैं, बस से 27 बच्चे जाते हैं, स्कूटर से 11, बाइसाइकिल से 20, रिक्शा से 8, ये बता दिया आपको, डेटा दे दिया और आपको ग्राफ बनवा दिया, कह रहा है ड्रॉ बार ग्राफ। पर क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है कि आपको ऐसे बार ग्राफ दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे मान लो आप भूल जाओ कि ये नहीं है आपके पास डेटा, ये नहीं है, ये आपके पास डेटा नहीं है, भूल जाओ, है ना। दोनों तरफ से सोचना आना चाहिए आपको। मान लो डेटा नहीं है, बस ऐसे ग्राफ है और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे ग्राफ आपको दिखा दिया। अब आपसे पहला क्वेश्चन, मान लो मैं ही पूछता हूँ पहला क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गो फ्रॉम रिक्शा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, अब जैसे ये डेटा नहीं, आपको ग्राफ दे दिया और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो पहला क्वेश्चन मान लो पूछ लिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स गो फ्रॉम रिक्शा, तो आप देखोगे अच्छा ये रिक्शा है और रिक्शे की आप फ्रीक्वेंसी ऐसे मैच करोगे, अच्छा यहाँ पर आप स्केल से देखोगे ठीक से, तो आपको दिखेगा ये 8 पे होगा कहीं, तो 8, तो आप आंसर लोगे, आंसर इज 8 स्टूडेंट गो फ्रॉम रिक्शा, है ना। तो ऐसे यहाँ पर तो अभी हमने मेंशन नहीं किया ना, ऐसे वरना आप जब ग्राफ पे ठीक से बनाओगे तो पूरा मेंशन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्राफ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन एक और पूछ लो, मान लो विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड बाय मैक्सिमम स्टूडेंट। मतलब सबसे ज्यादा मोड कौन सा है जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने यूज किया, मतलब सबसे ज्यादा किससे जा रहे हैं। तो देख लो आप सबसे ऊंचा, वैसे आप सीधे विजुअली भी देख सकते हो कि सबसे बड़ा जो बार है, सबसे बड़ा जो बार है वो इसका है, बस का, तो इसका आंसर है बस से सबसे ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। वरना आप ऐसे देख भी सकते हो कि यहाँ मान लो 27 आ गया, यानी कि 27 बच्चे बस से जा रहे हैं, जो कि और किसी से इतने नहीं जा रहे, तो मैक्सिमम जो मोड जो यूज कर रहे हैं वो है बस। मेरा पॉइंट आपको समझाने का ये है कि आपको दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो या तो ऐसे डेटा दे देगा और आपको बार ग्राफ बनाएगा, या फिर ऐसे बार ग्राफ दे देगा और आपसे इस तरह से उस बार ग्राफ को पढ़ के आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं हम, ये बस बार ग्राफ इतना ही है, बस इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग टाइप के। और एग्जांपल देखते हैं, चलिए गाइस ये एग्जांपल देखो, इसमें भी हमें बार ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। बार ग्राफ हमें
ड्रॉ करना है। तो हमें क्या क्या याद रखना है, हमें दे रखा है पॉलिटिकल पार्टी है ABCDEF नाम की, और इन्होंने इतनी इतनी सीटें जीती है। ए पार्टी ने 75 सीट जीती है, बी पार्टी ने 55 सीट जीती है, और ऐसे चल रहा है। तो हमें इसका बार ग्राफ बना के दिखाना। तो मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ बार ग्राफ। तो ये जो वाई एक्सिस पे इस पे फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, तो ये देखो 75 तक जा रहा है। तो हम ऐसे ले लेते हैं, यहाँ से 0 से ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक बना लेते हैं, क्योंकि 75 तक था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम बस ग्राफ बनाएंगे कि ए है जो 75 सीटें जीती, यानी 70 से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये ऐसे आप बनाओगे, ये ऐसे, ये ए हो गई 75, 70 से ऊपर है ना। बी ने 55 सीटें जीती है, तो 50 से हल्का सा ऊपर, यानी यहां तक कहीं होगा। ये हो गई बी। सी ने जीती है 37 सीट्स, सी 37 यानी 30 से हल्का सा ऊपर, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर, 40 तक के ऐसे हल्का सा नीचे। तो ये सी, ये आप प्रॉपर्ली मेजर करके आप बनाओगे स्केल वगैरह से। सी। डी ने 29 सीटें जीती है, यानी कि 30 से हल्का सा नीचे, या 30 उससे हल्का सा नीचे। ये हो गया डी। ये बन रहा है ना, बार ग्राफ बन रहा है। ई ने 10 सीटें जीती है, तो बिल्कुल 10, ये रही 10, तो इसके सामने ये हो गई ई। ये विड्थ जो है, ये जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है, सेम होनी चाहिए, और बीच बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है। एफ ने जीती 37 सीटें, तो सी ने भी 37 सीटें जीती थी, तो बिल्कुल सेम होंगे सी और एफ। इनको आप सेम मान के चलो, मैं तो रफली बना रहा हूँ, ये सेम है। ठीक है, तो ये बन गया आपका बार ग्राफ। बस यही है बार ग्राफ, बार ग्राफ। और आप ये बता दो कि ये जो वाई एक्सिस है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ सीट्स वॉन, नंबर ऑफ सीट्स वॉन। ठीक है, और ये आपका रिप्रेजेंट कर रही है पार्टीज के नाम, ए बी सी डी ई एफ। ये ग्राफ, बार ग्राफ इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है ना, बार ग्राफ ये हो गया। अब जैसे इससे रिलेटेड आपसे कुछ कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले, विच, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, विच पॉलिटिकल पार्टी won the maximum number of seat, won the maximum number of seats। तो इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जीती है। तो आप तो देखो ये डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि ये वाला जो बार ग्राफ है ये सबसे ऊंचा है, तो यानी कि, और देख भी रहे हो ये 75 यहां तक जा रहा है, सबसे ऊंचा है। तो इसका आंसर है पॉलिटिकल पार्टी ए, उसने सबसे ज्यादा सीट जीती है, पॉलिटिकल पार्टी ए। ये आंसर है इसका, इसका आंसर है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाले जो बार है ये सबसे ऊंचा भी है, और आप इसका नंबर वाइज भी देख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ डाटा से भी देख सकते हो। 75 में सबसे ज्यादा सीटें जीती है, तो डायरेक्टली पता चल गया तो पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो ये है बार ग्राफ का खेल, बस इतना ही। अब इसी पे क्वेश्चन आएंगे आपके एनसीईआरटी के, सारे क्वेश्चन आप कर लेना, मैं भी करवाऊंगा। तो ये बाय द वे आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ये जो मैंने सॉल्व करवाया। ठीक है, तो ये है बार ग्राफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब हम देखेंगे जो मैंने आज आपको जो पढ़ाया वो पढ़ाया ये बार ग्राफ, मैंने आपका ये टिक हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो अभी मैं यही छोड़ के जा रहा हूँ आपको। आप बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो भी होंगे वो कर लेना। एक होमवर्क दूं मैं तुम्हें, चलो एक होमवर्क देता हूँ, आपको ट्राई करना उसको, है ना। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसमें आपको लेटर्स दे रखे हैं AEIORTU, और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि वो बुक में, किसी बुक में, बुक के जो पेजेस होते हैं उसमें कितनी बार आता है। जैसे ए लेटर जो है वो 75 बार आता है, ई जो है वो 25 बार आता है, आई लेटर जो है वो 80 बार आता है, और ऐसे आपको दे रखा है डेटा पूरा। हमें क्या करना है, बार ग्राफ बना के दिखाना है इनका। तो आपका होमवर्क है, करके दिखाना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हिस्टोग्राम कैसे होते हैं और उसके क्वेश्चंस। तो इसके जो भी बार ग्राफ के कॉन्सेप्ट हैं वो आप समझ लो, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो एनसीईआरटी वगैरह में जो भी या कहीं भी दिखे। बाकी मैं तो कराऊंगा ये भी, पर अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझो, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।